Okay, so hello, good morning to all the medical aspirants. How's your study going? And how's you? Your family? All good? सब अच्छा चल रहा है? ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को फाइनली खत्म करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एडोलेसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज जो भी होता है. तो एडोलेसेंस सबसे मेन चीज ये होती क्या है, तो ये एक पीरियड होती है जो कि हमारे या फिर कह सकते हैं एक प्रोसेस होता है जब हमारा चाइल्ड जो होता है, एक बच्चा होता है, वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है. चाहे वो अपने एटीट्यूड या फिर अपने बिलीव्स को भी लेकर के, उसके साथ साथ उसकी जो सोसाइटी में जो उसकी पार्टिसिपेशन होती है वो भी काफी एक्टिवली ग्रो कर जाती है. ये जो पीरियड होता है कितने एज ईयर्स के बीच में देखने को मिलता है, 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज ये देखने को मिलता है एडोलेसेंस पीरियड. फिर कुछ अदर वर्ड्स में जैसे कि एडोलेसेंस क्या होता है, तो ये एक ब्रिज होती है जिसको किसको लिंक कर रही होती है, हमारे चाइल्डहुड जो हमारा बचपना था और एक एडल्टहुड के बीच का ये क्या होता है, एक ब्रिज होता है. एडोलेसेंस समटाइम्स हमारे कैसे अकम्पनी होते हैं, तो कुछ सीवियर बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस इंसान के अंदर आपको देखने को मिलेगा. तो इस तरीके से एडोलेसेंस को हम देखते हैं. फिर एडोलेसेंस क्या होता है, एक बहुत ही वल्नरेबल, मतलब जो इंसान में क्या होता है, बहुत ही वीक, मतलब बहुत लो भी फील करता है, समटाइम्स वो बहुत ही हाई फील करता है, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड लोग किसी चीज से क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं. या फिर कोई आपको कोई थॉट दे दे, उससे भी काफी ज्यादा लोग चेंज हो जाते हैं. मतलब मेंटली और साइकोलॉजिकल इसमें जो डेवलपमेंट होते हैं ना बच्चों की, वो सोसाइटी पे डिपेंड करती है. तो इसलिए इनका बहुत ही वल्नरेबल फेज होती है. अब सबसे मेन चीज है कि क्यूरियोसिटी, मतलब इसमें ना लोगों बच्चों के अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी आती है कि मैं कुछ नया चीज ट्राई करूं. एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है और एक्सपेरिमेंट करने की भी आदत इनको रहती है, जिसकी वजह से कॉमनली यंगस्टर्स में काफी ज्यादा ये देखने को, क्योंकि यंगस्टर का ही एज है सीधा, तो ड्रग और अल्कोहल यूज ये लोग करना शुरू करते हैं. मतलब ऐसा रहता है ना कि हाँ, अगर तुम कंट्रोल कर सकते करके दिखाओ. इस तरीके से लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं. और इसमें नॉर्मली चाइल्ड की एक नेचुरल क्यूरियोसिटी आ जाती है कि एक्सपेरिमेंट करें हम न्यू थिंग्स को. फिर बाद में चल करके तब उन्हें लाइक ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फर्दर चल करके प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अल्कोहल और जो ड्रग्स यूज कर रहा है, तो सबसे पहले ड्रग्स या अल्कोहल जो लेते हो क्यूरियोसिटी या फिर एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से ही होता है. लेकिन बाद में क्या करता है, जब बच्चा किसी चीज का प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसकी वजह से उससे बचने के लिए इसका यूज करना शुरू करता है. और फिर बाद में चल करके स्ट्रेस होता है, या तो कोई एकेडमिक प्रेशर हो या फिर एग्जामिनेशन, साथ ही काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जिसमें यंगस्टर क्या करते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स का यूज करते हैं. मतलब उनको लगेगा कि मुझे किस चीज से स्ट्रेस हो रही है, लेट्स टेक इट, लेट्स डू इट, इस तरीके से होता है. एंड परसेप्शन जो होता है इसमें मतलब यूथ का ये रहता है कि बहुत कूल बनते हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब वो जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, दे आर वेरी कूल. इवन जिनको सच में ऐसा लगता है, दे आर एक्चुअली नॉट. ओके, साथ ही ड्रग्स का यूज करते हैं, अल्कोहल का, ये एक बहुत ही मेजर कॉज है जो कि यंग में, मतलब यूथ में स्टार्ट हो रहा है. ये हैबिट्स बस कूल बनने के लिए टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, मूवीज में, इंटरनेट, ये सारी चीज को प्रमोट करती है. जो भी इसके परसेप्शन, मतलब जो भी हमने धारणाएं बना रखी है, ये उसे इस तरीके से ये नहीं है. कूल बनने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप ड्रिंक करो, स्मोक करो. आप बिना उसके किए भी आप क्या कर सकते हो, कूल बन सकते हो. ठीक है, बी द गुड पर्सन ना. आप अगर हैप्पी इंसान हो तो इससे तो कूल वाली बात क्या है. अगर आप हमेशा खुश रहते हो, स्माइल करते रहते हो, दैट्स आई थिंक इनफ टू बी अ कूल पर्सन. मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जरूरत है किसी को कूल पर्सन बनने के लिए. दैट्स माय परसेप्शन, ये मेरी धारणाएं हैं. सो आगे देखते हैं. तो फिर आपके अल्कोहल अब्यूज ये सब देखने को मिलता है, और ये काफी एडोलेसेंस में अनस्टेबल और एक अनसपोर्टिव एक फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से भी समटाइम्स बच्चे करते हैं, या फिर किसी चीज का प्रेशर काफी ज्यादा ले रहे हैं. तो अब एडिक्शन और डिपेंडेंसी कैसे होती है, तो क्योंकि जो भी बेनिफिट्स इसे लग रहा है, जैसे कि ड्रग्स का अगर हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसमें हमारे रियलाइज करने में भूल जाते हैं कि जो भी इनहेरेंट या फिर मतलब एडिक्टिव नेचर होती है ना जो अल्कोहल और ड्रग्स की, उन्हें पता ही नहीं चलता है. तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है कुछ सर्टेन, जैसे कि यूफोरिया, मतलब अलग ही अच्छा खुशी फील होना, मतलब अंदर से काफी एक्साइटेड फील होना. ये और कोई टेम्पररी फीलिंग के लिए, और सारे ही हमारे बिल्कुल जुड़े होते हैं ड्रग्स और अल्कोहल. और लोग सच में इसी के लिए लेते हैं कि अगर किसी चीज से प्रेशर हो रहा है, ले लेते हैं, कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस से रिलीज हो जाएंगे. स्मोक लोग क्यों करते हैं, दिन में 10 बार भी करते हैं, 5 बार भी करते हैं. रीजन ये है कि स्ट्रेस हो रहा है, स्मोक कर लेते हैं, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा. दे थिंक लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने ऐसा परसेप्शन अपना बना लिया है. उसके अलावा समटाइम्स इसके जहां जरूरत नहीं होती तहां भी इसको यूज करते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं. ऑफ कोर्स, तो ये रिपीटेड जो भी ड्रग्स का यूज किया जाता है, तो इसका टॉलरेंस जो रिसेप्टर्स में हमारे बॉडी में क्या रहता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है. और आगे चल करके जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स पे ही सिर्फ रिस्पॉन्स कर पाते हैं, और ज्यादा नंबर ऑफ इनटेक, मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले थोड़ा सा शुरू किया, अब वो थोड़ा सा आप पे कोई असर नहीं होगा, आपको और ज्यादा लेना होगा. जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से क्या हो रहे थे, रेसिस्टेंट डेवलप हो जाते हैं, वैसे ही आपके ड्रग्स के भी होते हैं.
आपको ड्रग्स भी फिर और अमाउंट में चाहिए, अल्कोहल और अमाउंट में चाहिए। तो ये सारे आपको एडिक्शन का ही सिम्टम है। और जो एडिक्टिव पोटेंशियल होते हैं ड्रग्स का और अल्कोहल के, ये काफी ज्यादा मतलब एक साइकिल के तरह एक विशियस सर्कल बनाता है। मतलब कि लोग इस पे पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट जो होता है। विशियस सर्कल, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। सेल साइकिल में भी आपने विशियस साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, तो जिसमें रेगुलरली आपके ड्रग का अब्यूज होता है। हाँ, इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर जो पर्सन को सच में लगता है कि वो परेशान है, तो दे कैन गेट थ्रू दी काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा समटाइम्स क्या होता है, बॉडी में कुछ अनप्लेजेंट विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलता है रेगुलर एंजाइटी ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से। और इसमें जैसे कि क्या, एंजाइटी होगी, सेकेनेस होती है, नोजिया होती है, स्वेटिंग होती है, तो ये सारे देखने को मिलते हैं। और विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं समटाइम्स सिवियर होते हैं और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। इसलिए इसमें पर्सन को एक मेडिकल सुपरविजन मतलब किसी ट्रीटमेंट के अंदर उसे जाना चाहिए। इसमें डिपेंडेंस जो होता है, पेशेंट वो इग्नोर करता है जो भी सोशल नॉर्म्स है, तो अपने सफिशिएंट फंड्स को स्टेट मतलब अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए बेसिकली। अब क्या इफेक्ट्स क्या होंगे, तो इमीडिएट और एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के, तो ये हमारे बिहेवियर, सबसे पहला तो बिहेवियर्स देखने को मिलता है और वेंडलिज्म और वायलेंस में ये देखने को मिलता है। जैसे कि बिहार या फिर बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी या फिर सिटीज में क्या है, अल्कोहल बैन है, ड्रग्स बैन है, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक्सेसिव डोज जो ड्रग्स का कोई ले लेता है तो उसे कोमा मतलब वो कोमा में चले जाते हैं एंड और डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है या फिर हार्ट फेलियर हो जाए या फिर सेरेब्रल हैमरेज मतलब ब्रेन हैमरेज हो जाए। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स या फिर इसके इंटेक से जो आपके जो अल्कोहल होता है जनरली इसमें ओवरडोजिंग हो जाती है और समटाइम्स इवन डेथ भी हो जाती है। सबसे कॉमन जो वार्निंग साइन होती है ड्रग और अल्कोहल यूज की, वो यूथ में देखने को मिलता है कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटने लगता है। कोई मतलब लाइक बिना किसी रीजन के वो स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है उनको पर्सनल हाइजीन में, साथ ही साथ वो खुद को विड्रॉ करके रखते हैं, आइसोलेट अकेले रहना पसंद करते हैं, डिप्रेशन में दिखेंगे, फटीगनेस हमेशा थके ही रहेंगे, एग्रेसिव होंगे, किसी भी चीज का बहुत जल्दी बुरा मान जाना, रिबेलियस टाइप का उनका बिहेवियर होगा, रिलेशनशिप उनसे मेंटेन नहीं होगा, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, एनीथिंग, या फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वो अच्छे से नहीं रह सकते, वही रिलेशनशिप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद उनकी हॉबीज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, स्लीपिंग पैटर्न्स उनके चेंज हो जाएंगे, ईटिंग हैबिट्स भी फ्लक्चुएट करेंगे और साथ ही साथ वेट और एपेटाइट भी इनकी चेंज होगी। मतलब ये सारे आपको चीजें देखने को मिलेगा अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रग्स या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। थोड़ा भी अगर कोई करता है ना तो उसमें भी आपको थोड़ा माइनर चेंज दिखेगा, जो ज्यादा करता है उसमें मेजर चेंज दिखेगा, बट चेंजेस दिखेंगे। एक नॉर्मल इंसान में आपको नहीं दिखेंगे, ये सारी चीजें उनमें होगी भी नहीं आई थिंक, बट हाँ ऐसे केसेस में होती है। उसके अलावा आपके कुछ और जैसे कि इम्प्लीकेशंस ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का, जैसे कि अब्यूजर जो है वो ज्यादा उसको ना तो पैसे मिलेंगे अगर ड्रग्स अल्कोहल के लिए, तो वो समटाइम्स चोरी करना भी शुरू कर देते हैं। और एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। और समटाइम्स जो ड्रग होता है वो एडिक्ट होकर के मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का भी कारण होता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो जो भी इंट्रा मतलब आईवी के थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन वेन के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं उसमें ज्यादा चांसेस होता है कि वे एक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी उन्हें हो सकती है। ये वायरसेस डायरेक्टली हमारे क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बीमारी के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो इन्फेक्टेड नेडल से शेयर होगा या फिर सिरिंज से। जो हेपेटाइटिस ए और एड्स और हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शन होता है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है और अल्टीमेटली क्या होता है, इंसान इसमें मर जाता है। और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू हमारे सेक्चुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू भी ये होता है। Oh sorry, wait for a minute. What's happening? Nothing is happening. Okay. Yeah. और इसके बाद जैसे कि अल्कोहल का यूज करते हैं तो एडोलेसेंस में, तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आपको हेवी ड्रिंकिंग एडल्टहुड में करने की वजह से अल्कोहल आपके क्या कर सकते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं और साथ ही साथ लिवर को करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिवर साइरोसिस। और जो भी ड्रग्स का यूज किया जाता है और अल्कोहल का प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी वजह से फीटस पे बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ और भी जैसे कि आपके ड्रग्स के यूज है, जैसे कि मतलब मिसयूज है, नॉट यूज है, मिसयूज है। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डोपिंग एजेंट्स। उसके लिए मिसयूज करते हैं नार्कोटिक एनर्जेटिक्स का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, डायूरेटिक्स का, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स के मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, उनकी बॉडी में बल्कनेस ला देते हैं ताकि वो और ज्यादा वो एग्रेसिव हो, और इसका रिजल्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलता है।
साइड इफेक्ट्स जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर फीमेल्स लेती है तो उसमें मैस्कुलिनाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब कुछ फीचर्स मेल जैसे। साथ ही साथ एग्रेसिव होंगी, मूड स्विंग्स काफी होगा, डिप्रेशन होगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, एक्सेसिव हेयर होंगी फेस पे, बॉडी पे, साथ ही क्लिटोरिस एनलार्जमेंट होगी और वॉइस उनकी क्या हो जाती है, काफी डीप हो जाती है। मेल्स में क्या होता है, तो एक्ने कॉज होता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होता है, डिप्रेशन होता है, टेस्टिकल्स के साइज घटने लगते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, किडनी और लिवर डिसफंक्शन होती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है मेल्स में, प्रीमेच्योर बालनेस देखने को मिलता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स आपके क्या करते हैं, ये परमानेंट या फिर प्रोलॉन्ग यूज के साथ ये देखने को मिलता ही मिलता है अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो तो। मे भी हो सकता है लाइक 100 में 1 को नहीं हो रहा हो, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट बेटा 100 में 99 को तो हो रहा है ना, तो दैट्स इट। अब आते हैं इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो जो भी ओल्ड एज वाले होते हैं तो प्रिवेंशन एक ये हमारा एक क्या कहते हैं कोड बोल सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कोई बीमारी हो उससे पहले ही अगर हम उसे प्रिवेंट कर ले तो कितना अच्छा होगा ना, इट इज वेल एंड गुड, है ना। तो एक मिनट, हाँ, तो ये जैसे कि हमारी जो भी हैबिट्स होते हैं जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रग हो गया या फिर अल्कोहल, ये लाइकली हमारे यंग एज में शुरू होता है या फिर एडोलेसेंस के टाइम पे। तो सबसे मेन चीज हम इस सिचुएशंस को ही आइडेंटिफाई कर ले जो कि जिस वजह से क्या हो रहा है, जो ड्रग्स और अल्कोहल का यूज बच्चा कर रहा है या फिर यूथ एज में वो जा रहा है। जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स क्या करें कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पास कि वो बच्चे को एक सही डायरेक्शन में गाइड करें। मतलब सबसे मेन चीज है आपको बच्चे को चॉइस देना कि बेटा ये नहीं करो, और नहीं तो अगर करना है तो यू हैव टू डील विथ इट। ये सारी चीजें उससे बताओ कि हाँ अगर करोगे तो ये चीज होगा, बताओ चाहते हो कि ये चीज आपके साथ हो। अगर इंसान के अंदर ये डर होगा तो सच में वो नहीं करेगा। ठीक है, तो पेरेंटिंग जो होती है बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती है आपके नर्चरेंस और डिसिप्लिन को कंसिस्टेंट करने में, एंड आई बिलीव दिस, सच में करती है। तो इसमें जैसे कि अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी होती है तो ये आपके बहुत ही कम रिस्क होते हैं, जैसे कि आप अल्कोहल, ड्रग्स अब्यूज ये सब का यूज करो, सच बात है ये। और कुछ मेजर्स इसके लिए लिए गए हैं ताकि हम पर्टिकुलरली क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके और कंट्रोल कर सके अल्कोहल और ड्रग्स के अब्यूज को। जैसे कि पीयर प्रेशर, मतलब अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। जैसे कि जो बच्चा होता है उसका खुद का एक चॉइस होता है, पर्सनैलिटी होती है जिसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको नर्चर करो। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा मेरा डॉक्टर बने, लेकिन बच्चा चाहता है कि मैं एक स्पोर्ट्स में जाऊं या फिर एनी अदर फील्ड में लॉ कर लूं, मैं कुछ और कर लूं। तो पेरेंट्स को भी इस टाइम पे समझना चाहिए कि सिर्फ साइंस ही हर चीज नहीं होती है। एवरी सब्जेक्ट इज रिस्पेक्टेड, मतलब हर फील्ड को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर बच्चा आपका बिजनेस भी करना चाहता है, यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट। तो अगर ये चीज होगी तो बच्चा इस लाइन में जाएगा ही नहीं। तो पेरेंटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, सही डायरेक्शन में सपोर्ट करना। जैसे कि अच्छा तो ऐसा तो नहीं है ना कि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है, ऑफ कोर्स देयर इज अ करियर। आप अगर बच्चे को बोलिए कि आप अच्छे से पढ़ो, साथ में स्पोर्ट्स, दो चीज तो कर सकते हो। लाइक स्पोर्ट्स मान लो कि पढ़ाई को अपनी हॉबी की तरह कर सकते हो, या फिर आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट अ डिग्री, एंड स्पोर्ट्स अपनी हॉबी, अपने पैशन के लिए करो। यू कैन डू बोथ, ऑफ कोर्स यू कैन। तो इस तरीके से थोड़ा अगर पेरेंट्स, आज के टाइम पे तो वैसे ये काफी इवॉल्व भी होते जा रहा है, बट फिर भी पता नहीं सोसाइटल केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। जैसे कि कोटा इज वेरी फेमस फॉर द सोसाइटल थिंग्स ना, क्यों है इतना, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा दिया जाता है। लेकिन हाँ, बहुत के पेरेंट्स अब बहुत अच्छे भी हो चुके, बहुत अच्छे क्या, जितना अब लिबरल छोड़ रहे, बच्चा और बदमाशी करता है। चलिए छोड़िए, अब ये सब तो केसेस होते ही रहते हैं और इस सब चॉइस पे डिपेंड करता है जो बच्चा चूज करना चाहता है। तो चाइल्ड को जबरदस्ती मतलब वो चीज करने के लिए नहीं बोलना चाहिए जो उसके बियॉन्ड द लिमिट्स हो, ऐसा वो सोचता है। जैसे कि बीट स्टडीज, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज, तो मतलब उसको बिना मतलब का ज्यादा प्रेशर नहीं देना है बच्चे को। उसके अलावा एजुकेशन और काउंसलिंग, मतलब सही तरीके से बच्चे को एजुकेट कीजिए, मतलब एजुकेट कीजिए, काउंसिल कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो डिसअपॉइंटमेंट्स को भी एक्सेप्ट करना सीखो। फेलियर्स भी आपके लाइफ का क्या होता है, एक पार्ट होता है, इट्स जस्ट अ पार्ट, और उसको एक्सेप्ट करना आप सीखो। तो कैसे ये मतलब अच्छा कैसे होगा, तो जैसे कि स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, तो दैट विल हेल्प यू। तो जो बच्चे हैं क्या पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या होता है, डिप्रेशन। ऑफ कोर्स दे विल फील एंजाइटी। तो उससे अच्छा है कि आप अपने और कुछ हैबिट्स को डेवलप कर लो, ठीक है, मतलब रीडिंग में थोड़ा आ जाओ, म्यूजिक में आ जाओ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। फिर
या तो अपने पेरेंट्स से हेल्प ले, फिर अपने पेरेंट्स मतलब आपने जो भी आपके नोन है, तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो जहां पे आपको लगे कि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो जैसे वो कोई भी क्लोज या फिर ट्रस्टेड फ्रेंड से लो, इससे भी ले सकते हो, और वो आपको प्रॉब्लम्स को आपको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे, और इसलिए आप एंजाइटी और गिल्ट फील नहीं करोगे। तो शेयर योर थिंग्स इफ यू कैन, अगर कर सकते हो तो बेटा करो। फिर उसके अलावा कुछ डेंजर साइंस, जैसे क्या मतलब लुकिंग फॉर डेंजर्स है, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स को अलर्ट होना चाहिए कि वो देखें कि कुछ डेंजर साइंस तो बच्चे में नहीं दिख रहा है। इवन फ्रेंड्स भी समटाइम्स जब अगर ड्रग्स और अल्कोहल यूज करते हैं तो मतलब अपने पेरेंट्स और टीचर्स को अगर आप बताना चाहते हो, अगर आपको उसको लेकर के कंसर्न हो, तो प्लीज ब्रिंग इट ऑन। इससे क्या होगा कि आप उसकी पहले ही स्टेप में उसकी मदद करोगे और ट्रीटमेंट कर दोगे। आई थिंक देयर इज अ वॉइस लैग ना, मेरी वॉइस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। आई कैन गेट यू नेक्स्ट चैप्टर से, फिर हम ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज आई थिंक इसमें वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। आई नीड माइक, तो शायद मैं कर पाऊंगी। ओके, लेट्स सी इट। और आज शायद मेरे बगल में शादी भी है, तो थोड़ी वॉइस भी आ रही होगी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, बट आई डोंट वांट टू ब्रेक द कंटिन्यूटी, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग। ओके, सो सीकिंग प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प, अगर लगे कि जब हेल्प की जरूरत है तो हाँ, तो बहुत सारे हेल्प अवेलेबल है। हाईली क्वालिफाइड आपके साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, डी एडिक्शन वाले लोग हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, तो आप इसमें ज्वाइन करो। और जिस लोग आप जानते हैं वो करना चाहते हैं उन्हें ज्वाइन कराइए। गवर्नमेंट इसका इलाज फ्री में देती है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि शायद उतना इफिशियंसी नहीं होगा, बट एक गाइडेंस तो मिलेगी ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार जाओगे तो आपको अगर अच्छे वहां लोग मिलेंगे तो जरूर आपको गाइड किया जाएगा। इवन आई कैन हेल्प इन दैट, अगर कोई है तो लेट मी कॉन्टैक्ट। ओके, सो इससे आप एक परफेक्टली नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। अच्छी बात बता, बीमारी वैसे ही इन्वायरमेंट में तो कम है नहीं, तो हम क्यों ड्रग्स लेकर के और अल्कोहल लेकर के खुद को बीमार करें। तो वैसे तो आप लोग प्यारे प्यारे एस्पिरेंट हो, मुझे मालूम है आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं करेगा, दोज हु आर वाचिंग मी, सो आई ट्रस्ट यू गाइस। और ठीक है, तो ये आपका हो गया हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट बेटा।